वो डिस्कस कर लो, लागू नहीं हो रहा है, लागू ना कर देंगे, डिस्कस हो रहा है कुछ नहीं। माने जा रहे व्यापारियों तो शोषण हो रहा है, नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, यो सबको बाजार में ईओ साहब ने जो आज बदतमीजी करी है हमारे साथ, हमें ना तो बैठने के लिए कहा, बल्कि सरदार जी ने हमें बैठाने की कोशिश करी, तो ये साहब नहीं जानते, नहीं जानते। सरदार जी ने बहुत सम्मान करा हमारे साथ, रोहित जी ने बहुत सम्मान करा हमारा पूरी डॉक्टर साहब ने। पर ये साहब का आज व्यवहार बहुत गलत रहा, इसकी हम शिकायत ऊपर तक करेंगे आगे जो शासन करता। बड़ी बात है मिसबिहेव की बात, तो ये गलत बात है। हम लोग तो मिसबिहेव करते नहीं, मिसबिहेव करने के लिए हम लोग नगर पालिका नहीं बुलाते। सबसे पहले हमने उनका सम्मान करा है, भाई फूल माला पहना करके एक दूसरे को सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से। अब कई लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं किसी बात को लेकर के कि भाई, तो ये अलग बात है कि हमारे व्यापारी भी एक महत्वपूर्ण अंग है, तो हमने उनको बुलाया था। उसके बाद में व्यापारी एक्चुअली समझने को तैयार नहीं है, उनको या तो जानकारी नहीं है इस बारे में। बताने की कोशिश की गई कि यहाँ पर जो उपविधियाँ, जो बायलॉज का जो है, क्योंकि हमारा नगर पालिका और जितने भी नगर निगम है ये एक मौजूद है आज जहांगीराबाद की नगर पालिका पर, जहां व्यापारी लोग आए हुए हैं, क्योंकि एक लाइसेंस की प्रक्रिया है जिसको लेकर आज एक मीटिंग का सुनिश्चित की गई थी। मेरे साथ सबसे पहले व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं रोहित पहाड़ी जी। रोहित पहाड़ी जी, एक मीटिंग बुलाई गई थी नगर पालिका में और लाइसेंस प्रक्रिया को लेकर क्या कहना है और क्या अभी तक इस मीटिंग में बात हुई थी? नाजिम भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि व्यापारियों पर नगर पालिका द्वारा लाइसेंस के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उसको लेकर के आज नगर पालिका में मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे व्यापारी बंधु शामिल हुए हैं। और आज नगर पालिका परिषद में ईओ साहब और चेयरमैन साहब और सफाई निरीक्षक अधिकारी रोहित जी साथ रहे हैं, उनकी मौजूदगी में मीटिंग हुई है। और मीटिंग में आज व्यापारियों ने पूछा कि क्या क्या मैं जो है इस लाइसेंस से क्या लाभ होने वाला है, जो बाजार के व्यापारियों को लाइसेंस आप बनाने की बात कर रहे हैं। ईओ साहब का रवैया आज का गलत रहा है, व्यापारियों तो बोलने की तमीज नहीं रही, व्यवहार गलत रहा है। और प्लस क्या नाम है, लाइसेंस के बारे में कोई बात नहीं बताई जा रही, व्यापारियों पर जबरदस्ती ये ठोपा जा रहा है। इसका खुलेआम पूरा विरोध करते हैं। हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, पूरा किसी व्यापारी का ना शोषण हुआ न होने देंगे। एक बात ये भी सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि जिले में कहीं भी ये प्रक्रिया लागू नहीं हुई है, तो जहांगीराबाद में हमने इस बात को सबसे पहले रखी है। हमारे क्या कहते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष हैं शशांक जी ने ये वाली बात रखी है। इन्होंने जो है बुलंदशहर चेयरमैन दीप्ति मित्तल जी से बात हुई है, हमारी अनुसार ब्रजेश गोयल जी से बात हुई है। उन्होंने मना करा है कि हमारे यहाँ पे भी कोई लागू नहीं है। सारी जान की आफत व्यापारी को रह गई और सारे नियम जहांगीराबाद से लागू होते हैं, सारी व्यापारियों की उगाई की जाती है। मैं कह रहा हूँ अगर व्यापारी का शोषण होगा, बाजार अनिश्चित काल के लिए बंद करा जाएगा, किसी बाजार के व्यापारी का शोषण नहीं होने देंगे। सबसे बुरी बात तो आज हमारा हमें व्यवहार लगा ईओ साहब का। ईओ साहब जैसे हम खड़े हो गए जाने के लिए, तो ईओ साहब ने एक बार हमसे ये नहीं कहा कि आप बैठिए। जैसे स्वागत आपका माला करके किया गया, वो करा सफाई भारतीय अधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने करा था सरदार जी ने। वो सम्मान नहीं मिल पाया जिस सम्मान से स्वागत किया गया। हाँ, जो पर उन्होंने जो ईओ साहब ने जो आज बदतमीजी करी है हमारे साथ, हमें ना तो बैठने के लिए कहा, बल्कि सरदार जी ने हमें बैठाने की कोशिश करी, तो ये साहब नहीं जानते, नहीं जानते। सरदार जी ने बहुत सम्मान करा हमारे साथ, रोहित जी ने बहुत सम्मान करा हमारा पूरी डॉक्टर साहब ने। पर ये साहब का आज व्यवहार बहुत गलत रहा, इसकी हम शिकायत ऊपर तक करेंगे आगे जो शासन करता है वो ठीक है। अच्छा, जो लास्ट में बैठने के लिए भी फूड इंस्पेक्टर साहब ने ही बोला कि आप बैठिए, लेकिन ईओ साहब ने बिल्कुल नहीं कहा। ये सब लोग और इशारा कर रहे हैं कि जाओ। आज व्यवहार गलत रहा है ईओ साहब का, और ज्यादा अगर करेंगे कल बुलंदशहर डीएम साहब से मिलेंगे। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है आपको नोटिस मिल रहे हैं, व्यापारियों को नोटिस मिल रहे हैं, तो अभी तक कितने लोगों को नोटिस मिल सकते हैं? और यहाँ करीब मेरी नजर में 20-25 लोगों को नोटिस मिले हैं। फिर हम वहाँ पहुंच गए, वहाँ उनसे नोटिस मना कर दिया कि नोटिस न लीजिए कोई भी आप। 20-25 जनों को नोटिस मिला है उनके। अच्छा, एक बात और सामने आई है, एक बात ये भी सामने आई है कि पिछले बोर्ड में ये प्रस्ताव पास हुआ है, तो क्या इसकी आपको जानकारी थी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। हम इस नगर ईओ साहब से ये बात कह रहे हैं कि अगर जिले में
किसी भी नगर पालिका में एक प्रक्रिया चालू हुई है तो हमारे यहाँ करिए। ये क्या है, झंगेरा में सबसे पहले प्रक्रिया चालू होती है हर चीज की। ये नगर पालिका की एक हठधर्मी हो रही है। नगर पालिका जबरदस्ती टैक्स के रूप में व्यापारियों पर थोप रही है। इसका हम खुलेआम विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। आज आप जो बात हुई थी साहब से और चेयरमैन साहब से, अध्यक्ष जी से बात हुई, तो कोई नतीजा नहीं निकला। कोई नतीजा निकल के नहीं आया है। चेयरमैन साहब ने हमें आश्वासन दिया किसी बाजार के व्यापारी का शोषण नहीं होगा। चेयरमैन साहब साथ खड़े हैं। आज ईओ साहब का रवैया बिल्कुल गलत रहा है। व्यापारी के प्रति जैसे सम्मान होना चाहिए, जैसे सम्मान होना चाहिए, सम्मान वाली कोई बात नहीं है। गलत रवैया रहा बोलने का। पालिका मौजूद है, पालिका ईओ साहब के बता रहे हैं कि जो व्यवहार है वो हम व्यापारियों के प्रति ठीक नहीं रहा है। सब लोग मौजूद हैं और लाइसेंस प्रक्रिया को कह रहे हैं हम इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये पहली प्रक्रिया है जो हमारे जहांगीराबाद में ही लागू हो रही है। जनपद में अभी किसी भी कस्बे या कहीं पूर्व जनपद में लागू नहीं हुई है। इसका लेकर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा जो अगला कदम होगा, अगर प्रक्रिया लागू होती है तो हम आंदोलन भी करेंगे, ऐसा व्यापारियों का कहना है। व्यापार बाजार बंद किया जाएगा, मार्केट को बंद किया जाएगा, ये कहना है इन सभी व्यापारियों को। जो कि आज जो बैठक हुई थी वो मैं समझता हूँ कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तो चलिए बात करते हैं उन अधिकारियों से जो हम मौजूद थे इस पूरी बैठक में। चलिए मेरे साथ पालिका ईओ मणि जी सैनी हैं और पूरी घटनाक्रम पर जानकारी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज एक व्यापार मंडल की मीटिंग को बुलाया गया था लाइसेंस प्रक्रिया को लागू करने के लिए, समन्वय बनाने के लिए। सर क्या हुआ? और बताया गया है कि ईओ साहब ने व्यापारियों को कहना है कि मिसबिहेव किया है हमारे साथ और जो हमारी बातें हैं उनको नहीं सुनी गई। तो क्या कहना है पूरी प्रक्रिया में, क्या लाइसेंस प्रक्रिया है ये? कि आज लाइसेंसिंग जो हमारे यहाँ प्रणाली मतलब लगाई गई है, जो हमारे यहाँ गजट किया गया है, इसमें सभी को अपने अपने व्यवसाय के अनुसार लाइसेंस बनवाना है। और जो हमारे यहाँ ई नगर सेवा यूपी पर लॉगिन करके ऑनलाइन भी बना सकते हैं, नगर पालिका में आकर के भी बनवा सकते हैं। सभी की सुविधा के लिए ये जो है किया गया है। बड़ी बात है मिसबिहेव की बात, तो ये गलत बात है। हम लोग तो मिसबिहेव करते नहीं। मिसबिहेव करने के लिए हम लोग नगर पालिका नहीं बुलाते। सबसे पहले हमने उनका सम्मान करा है, भाई फूल माला पहना करके एक दूसरे को सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से। अब कई लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं किसी बात को लेकर के कि भाई, तो ये अलग बात है। अच्छा, उनका एक सवाल ये भी है कि लाइसेंस हम बनवाते हैं तो इसका लाभ हमें क्या होगा? देखिए, नगर पालिका एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो स्वयं की आय अर्जित करती है और तत्पश्चात उसे जो है यही नगर पालिका में जो के द्वारा जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं उनमें उनको देती है। तो अगर हमारे यहाँ जो वित्तीय ढांचा है अगर हमारा मजबूत रहेगा तो हमारी इन सब जो भी सुविधाएं नगर पालिका प्रदान करती है वो और इनहेंस होगा और अच्छे तरीके से और सुदृढ़ तरीके से हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, ये है। अच्छा सर, एक सवाल उनका ये भी आया है, उन्होंने ये कहा है कि हमको इस जो लाइसेंस की इसकी कोई मुनादी नहीं कराई गई, केवल हमको सीधा नोटिस भेजा जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ नगर पालिका जो एक्ट है 1916 की धारा 298(2) के तहत जो है इसमें जो है हमारे बोर्ड में पास हुआ। बोर्ड में पास होने के बाद बाकायदे हमारा पेपर में प्रकाशित करके दो बड़े पेपरों में प्रकाशित करके उनसे मांगी गई आपत्तियां मांगी गई। उसके बाद हम लोगों ने उसे गजट कराया। तो कोई ऐसा थोड़ा नगर पालिका जो भी कानून बनाती है वो सबके सामने ला करके करती है। ऐसा नहीं है कि चुपके से कोई कानून बना दिया और एक बैग ले करके लगा दिया। तो ये तो आरोप बेबुनियाद है। अच्छा सर, कितने लाइसेंस अभी तक बनाए जा चुके हैं और क्या और प्रक्रिया है? जैसे बताते हैं कि ऑनलाइन भी लाइसेंस जी बिल्कुल, बहुत साधारण प्रक्रिया है। कोई भी हमारे ई नगर सेवा यूपी पर जा करके जो सिटीजन सर्विसेज हैं हमारी, उनमें जा करके और ट्रेड लाइसेंस का आएगा, व्यापार कर लाइसेंस, तो इस पर जो है जा करके अपना जो है वो बना सकता है। अच्छा, एक सवाल ये भी है सर कि जैसे बताया जा रहा है कि लाइसेंस की प्रक्रिया और लाइसेंस की जो शुल्क है, क्या वो सब व्यापारियों से अलग है? जैसे कि ठेले, खोमचे और दुकानदार, इनके सब अलग रेशो हैं या सबका एक ही है? सारे के अलग अलग है। जिनका व्यवसाय जैसा है उसके अनुसार जो है हम लोगों के द्वारा जो है ये लाइसेंस बनाने की शुल्क है।
चलिए, ये साहब ने बताया कोई मिसबिहेव नहीं किया गया है। जो पालिका के ओर से लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, सभी दुकानदारों के शुल्क उसमें अलग अलग हैं। और बात रही मुनादी की, तो मुनादी में 2 अन्य बड़े पेपरों में भी इसकी मुनादी करा दी गई है और नोटिस के माध्यम से उनको बताया जा रहा है। और लाइसेंस की प्रक्रिया जो पालिका तक नहीं आते हैं, वो ऑनलाइन भी लाइसेंस प्रक्रिया को अमल में लाया जा सकता है। अभी से बता रहे हैं कि 8 से 10 लाइसेंस हमारी पालिका में बनाए जा चुके हैं। ये थे पालिका ईओ मणिजय सैनी जी, जिन्होंने पूरे आज जो व्यापारियों को बुलाकर एक मीटिंग हुई थी, उसमें घटनाक्रम जो हुआ था बताया जा रहा है, वो सारी जानकारी हमको दी है। चलिए सर, रोहित जी एक मीटिंग बुलाई गई थी व्यापारियों के समन्वय बनाने के लिए, जो कि एक लाइसेंस प्रक्रिया को लागू करने का एक प्रक्रिया चालू हुई है पालिका की ओर से। तो आज बताया जा रहा है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। व्यापारियों में आक्रोश था पालिका के खिलाफ। उन्होंने बताया कि हमको इसका लाइसेंस क्यों बनवाएं, क्योंकि जब पूरे जनपद में शुरू नहीं हुआ है तो ये प्रक्रिया जहांगीराबाद से ही शुरू क्यों की जा रही है। नहीं, नमस्कार। मैं व्यापारी संगठन के साथ में हमने स्वच्छता की बात व्यापारियों के साथ का हमने प्रारंभ किया था। हमने, क्योंकि हमारे व्यापारी भी एक महत्वपूर्ण अंग है, तो हमने उनको बुलाया था। उसके बाद में व्यापारी एक्चुअली समझने को तैयार नहीं है। उनको या तो जानकारी नहीं है इस बारे में, बताने की कोशिश की गई कि यहाँ पर जो उपविधियाँ, जो बायलॉज का जो है, क्योंकि हमारा नगर पालिका और जितने भी नगर निगम है, ये एक स्वपोषित संस्था होती है, ऑटोनमस बॉडी है, जिनका भरण पोषण उनको स्वयं को करना पड़ता है। सरकार इसके लिए भी नगर पालिका को चलाने के लिए और निरंतर कार्य चलते रहे, उसके लिए फंडिंग भी करती है। तो सरकार का बोझ कम हो और नगर पालिकाएं अपनी सुविधाओं को और बेहतर तरीके से आवाम को पहुंचा सके, इसके लिए बायलॉज उपविधियां लागू की जाती हैं। इसी के अंतर्गत हमने लाइसेंस प्रणाली चालू की, जो कि 2024 में बोर्ड मीटिंग में पास हो चुकी है। इसका हमने गजट में नोटिफिकेशन भी कराया है और हमने पेपर में भी इसका आपत्तियां हमने मांगी गई थी और उसके बाद ये लागू की गई है। और रही बात बुलंदशहर में लागू नहीं है, इधर लागू नहीं है, ये उपविधियां हर जगह लागू हैं, बस उसको मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है, जो कि हमने इसका प्रयास किया, क्योंकि हमें आगामी 2026 में हमारा सर्वेक्षण भी होना है। सर्वेक्षण एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके से आप लाइसेंस प्रक्रिया को लागू करने की बात कर रहे हैं और व्यापारियों को एक नोटिस के माध्यम से सूचना भी दी, तो क्या इसकी मुनादी भी कराई गई है? जी बिल्कुल, ऑलरेडी हमने पेपर में सर्वसाधारण को सूचित करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है पेपर। हमने पेपर में, न्यूज़पेपर में भी सूचना ये दी गई थी, एडवर्टाइजमेंट दी गई थी। उसके बाद में विगत 1 वर्षों से व्यापारियों के द्वारा कोई भी लाइसेंस प्रक्रिया नहीं करवाई गई। उसके अंतर्गत हमने नोटिस शामिल किए थे, ताकि उनको एक सूचना भी। कितने लोगों को नोटिस अभी तक दी? नोटिस लगभग मुझे लग रहा है कि 1500 या 2000 के आसपास हमने नोटिस शामिल किए हैं। उसके अंतर्गत कुछ लोग आए भी हैं, जो लोग समझ गए, उन्होंने लाइसेंस बनवाई भी है। कितने लाइसेंस बन चुके होंगे लगभग अभी 8 से 10 लाइसेंस बन चुके हैं, जो कि ट्रेड लाइसेंस, व्यापार लाइसेंस, जो जिसका ऑनलाइन उसका में भी जिक्र है। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है हमारी तरफ से। बता रहे हैं कि अभी से लगभग 1400-1500 नोटिस जारी कर दिए गए हैं पालिका की ओर से, मुनादी भी कराई गई है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, और अभी तक लगभग बता रहे हैं कि 8 से 10 लाइसेंस बन भी चुके हैं। बता रहे हैं व्यापारियों की शायद समन्वय में कोई थोड़ी सी कमी आ रही है, समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये उनकी व्यापार को आगे अग्रसित बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। पालिका की ओर से सुनिश्चित कदम भी है, तो चाहते हैं कि व्यापारी सब इसमें सहयोग करें और पालिका को जो लाइसेंस प्रक्रिया कर रही है उसमें सुनिश्चित करें कि वो लाइसेंस बनवाएं पालिका में आकर, जिससे कि अपने व्यापार को वो और आगे बढ़ा सके। और नगर पालिका इसमें बेहतर सुविधाएं भी दे पाएंगी, जो अभी तक सुविधाएं दी जा रही हैं। क्योंकि जब एक अर्थव्यवस्था किसी भी परिवार की मजबूती का सबसे बड़ा माध्यम होता है। अगर नगर पालिका भी एक परिवार है, नगर पालिका अगर सुविधाएं और बेहतर और अच्छे तरीके से मुहैया करा पाएगी, शायद आर्थिक कारण से जिन चीजों की चीजें नहीं हो पाती थी, उन चीजों को और अच्छे रूप से बेहतर मुहैया कराई जा सके। चलिए, लाइसेंस की जो प्रक्रियाएं होंगी, अगर उसमें जो भी बता रहे हैं कि बेहतर सुविधाएं भी व्यापारियों को मिलेंगी। व्यापारियों तो सोचो हो रहा है, नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आपको प्राणी यूज करते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, ये सब कह रहे कुछ मैं क्या कह रहा हूं, भाई यो सबको बजा के ना चमक रही है, बजा के दिखा देना है। बात ये बताइए, एफएसएसआई का लाइसेंस तुम्हें भी चमक जाएगी, उसके लाइसेंस नहीं बोलते, एफएसएसआई का लाइसेंस क्यों बनाया जाता है? ये बताइए ना, लाभ भी होता है, मैं लाभ बताया, लाइसेंस क्या लाभ है? क्या लाभ है? एफएसएसआई का लाइसेंस बनाते हो आप, हम तो अब लागू कर रहे हैं भाई। एक मिनट देख लो ना इसमें क्या है। हां, ये पढ़िए ना, पढ़ना टाइम हो है, मैं बुला रहा हूं, ये सब को नहीं पढ़ना, ये सब का बार-बार देखो, ये देखो
ये सब में व्यापारी यो साहब से व्यापारी हमारे भी बात अरे बार आपको क्या हमने बैठे कहते जो व्यापारी क्या कर आप बैठो आप बैठ नहीं आप नहीं करे बैठ नहीं जरा नहीं से बात करिए बता रहे आप बैठने की बात नहीं इस तरह से नहीं बात करते आप तब को बात हम इस तरह से नहीं बात कर रहे आप गलत कर रहे हो अरे अरे बात कर